कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम पढ़ रहे थे कि अगर हम एक बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दें आपको तो आप उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, आप उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें और आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, ठीक है ना। तो इसी फार्मूला राइटिंग की इसी कड़ी में अगला कंपाउंड है, मान लो हमने ये दे दिया आपको बेंजीन, इसको बेंजीन बोलते हैं। तो आप एक काम करें, पहले तो आप प्रत्येक कट्स पे कॉर्नर्स पर एक एक कार्बन बना लें और डबल बॉन्ड भी अल्टरनेट पोजीशंस पर लगा लें। अब आप देखें हर कार्बन पर क्योंकि 3 बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब एक एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका ESF है, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन गिन कर रख दें, C6H6। अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हो जाएं ऐसे, इसका नाम था बेंजीन, इसका नाम है नेफ्थलीन, ठीक है। तो कैसा बनेगा भाई स्ट्रक्चर, ये मैं इसको कंबाइन करके बना रहा हूं, ठीक है ना। देखें आप ऐसे ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन रख दें। ज्वाइंट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पे 4 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। जिस कार्बन पे 4 बॉन्ड में कुछ कमी रह गई हो उसको हाइड्रोजनों से पूरा कर दें। ये नेफ्थलीन, कार्बन गिन लें, हाइड्रोजन गिन लें, 6 और 4 10 तो कार्बन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स हो गए। तो फॉर्मूला हो गया C10H8, आई एम सॉरी, इट इज C10H8। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मान लें कि साइक्लो ऑक्टेन ले लें, साइक्लो ऑक्टेन में कितने कार्बन हैं साहब, 8 कार्बन हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स हैं। देख लें, यह है साइक्लो ऑक्टेन, फॉर्मूला होगा C8H16। कोई ट्रिपल बॉन्ड अगर रिंग में आए तो उसके लिए शर्त है कि रिंग की साइज कम से कम 8 मेंबर्ड होनी चाहिए। यानी एक ट्रिपल बॉन्ड रिंग के अंदर होने के लिए रिंग का साइज मिनिमम 8 मेंबर्ड होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन छोटी रिंग्स में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। छोटी रिंग्स में डबल बॉन्ड तो बन सकते हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम साइज ऑफ द रिंग मस्ट बी 8 मेंबर्ड और इवन लार्जर, ठीक है ना। तो इसको देख लें आप, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी जगहों पर हाइड्रोजन 2 डाल दें आप। देख लें, 8 तो हो गए कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2 4 6 8 10 12, C8H12। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बना सकते हैं। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, किसी कंपाउंड में कार्बन्स अगर हैं अलग अलग टाइप के, खासतौर पे अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड अभी मैं नहीं ले रहा यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ कार्बन के हिसाब से अगर देखें तो 3 तरह के कार्बन्स होते हैं, बल्कि 4 तरह के। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन को ऐसे शॉर्ट में 1 डिग्री C ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन होता है, द कार्बन विच इज
डायरेक्टली कनेक्टेड टू only one other carbon. The carbon which is directly connected to only one other carbon. मैं भी इसका एग्जाम्पल बताऊंगा. दूसरा है सेकेंडरी कार्बन. टू डिग्री कार्बन. The carbon which is directly connected to only two other carbons. तीसरा है टर्शरी कार्बन. टर्शरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन. The carbon directly connected to only 3 other carbons. Only 3 other carbons. और इसके बाद है क्वाटरनरी कार्बन. क्वाटरनरी कार्बन, इसको हम 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं. द कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली 4 अदर कार्बन्स. ठीक ना. तो इसी लगे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ लेते हैं. तब मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूं. डिग्री ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजनों की डिग्री के हिसाब से 3 तरह के होते हैं. प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है? द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट अ प्राइमरी कार्बन. जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट है उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं. सेकेंडरी हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट अ सेकेंडरी कार्बन. सेकेंडरी कार्बन. टर्शरी हाइड्रोजन क्या होता है? द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट और टर्शरी कार्बन. क्या क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी हो सकता है? क्वाटरनरी हाइड्रोजन डजंट एग्जिस्ट. क्यों भाई? क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? ये क्वाटरनरी हाइड्रोजन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अगर क्वाटरनरी कार्बन होगा जो 4 और कार्बनों से जुड़ा है तो उसके पास हाइड्रोजन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है. एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4. अगर वो कार्बन 4 अलग अलग कार्बनों से जुड़ गया तो अब हाइड्रोजन के लिए कोई स्कोप वहां पर नहीं बचा. इसीलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है बच्चे. क्वाटरनरी हाइड्रोजन डजंट एग्जिस्ट. क्लियर होगी बात? इसको नोट करें. हमने डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में देख लिया है. डिग्री ऑफ कार्बन होते हैं 4 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन्स. और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन्स. ठीक है ना. मेरा एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया ये वाला कंपाउंड. ठीक है ना. ये कार्बन कितने और कार्बनों से जुड़ा है? केवल 1. और ये कार्बन और कितने कार्बनों से कनेक्टेड है? केवल 1. तो इस कार्बन की डिग्री भी होगी प्राइमरी और इस कार्बन की डिग्री भी होगी प्राइमरी. ठीक है ना. तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शरी कार्बन कितने हैं, क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं और टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करके हमें लिखना हो मान लो. ठीक ना. मान लो हमें काउंट करके लिखना है इस तरह से. ठीक है. तो देखो भाई इस कंपाउंड में कुल कितने प्राइमरी कार्बन्स हैं? 2. सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 0. टर्शरी 0, क्वाटरनरी 0. 2 प्राइमरी कार्बन है और दोनों प्राइमरी कार्बन पर मिला के हाइड्रोजन कितने हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन 6 और ये 0 0.
ये नंबर आ जाएगा, ठीक ना। और देख लो फिर CH3 CH2 CH3, बोलो इस पे कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है 1, इस पे कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है 2, तो ये सेकेंडरी हो गया। इस पे कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है 1, तो ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी कार्बन कितने हो गए बच्चे, प्राइमरी कार्बन हो गए 2, और हर प्राइमरी कार्बन पे 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए 6। सेकेंडरी कार्बन कितना है 1, हर सेकेंडरी कार्बन पे 2 सेकेंडरी H होते हैं, तो 2 सेकेंडरी H हो गए। टर्शरी कार्बन हमारे पास है नहीं, क्वाटरनरी कार्बन हमारे पास है नहीं, और हमारे पास टर्शरी हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता, ब्यूटेन है 4 कार्बनों वाला, देख लो डिग्री ऑफ कार्बन बताओ, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये भी है सेकेंडरी, और ये है प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन कितने हो गए साहब 2, अगर 2 प्राइमरी कार्बन है तो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं 2, तो 2 सेकेंडरी कार्बन के लिए 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे, बाकी सब 0 0, ठीक है। एक कंपाउंड ये ले लेते हैं, देख लो इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। नॉमेनक्लेचर हम सीखने वाले हैं अभी। इसकी डिग्री क्या है प्राइमरी, इसकी डिग्री क्या है टर्शरी, इसकी डिग्री क्या है प्राइमरी, इसकी डिग्री क्या है प्राइमरी। सो हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन टेल मी, आर देयर 3? अगर 3 प्राइमरी कार्बन होंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों 9, ठीक ना। और सेकेंडरी कार्बन है क्या, नहीं है। टर्शरी कार्बन क्या, 1 है। हर टर्शरी कार्बन पर 1 टर्शरी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्लियर होगी बात, सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक ये वाला देख लो फिर, कितने प्राइमरी कार्बन है साहब देख लो, 1 प्राइमरी कार्बन, दूसरा प्राइमरी कार्बन, तीसरा प्राइमरी कार्बन, और 4 तो प्राइमरी कार्बन है और 1 क्वाटरनरी कार्बन। 4 प्राइमरी कार्बन है और 1 क्वाटरनरी कार्बन है। 4 प्राइमरी कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल 12 प्राइमरी H, क्योंकि 1 कार्बन पर 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। सेकेंडरी कार्बन है नहीं, टर्शरी कार्बन इसमें है नहीं, क्वाटरनरी कार्बन ये 1 है, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात। अगर मैं ये कहूं कि इसमें कार्बनों की डिग्री क्या है, तो आप देखें सारे कार्बन सेकेंडरी, देख रहे हैं सारे कार्बन सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बन इसमें है नहीं, सेकेंडरी कार्बन है 6 सेकेंडरी कार्बन के लिए 12 सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं, बाकी सब 0 0 0। क्लियर है। इस तरह से हम कार्बनों की डिग्री निकालते हैं अल्केन्स में, ऐसे कंपाउंड्स में जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लें कि हम ले लेते हैं इस तरह का कंपाउंड, तो इसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन, ठीक है ना। जरा इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कार्बन प्राइमरी है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन, और ये सारे के सारे कार्बन जो रिंग के ऊपर हैं ये टर्शरी है, ठीक है ना। तो कुल कितने प्राइमरी कार्बन हो गए साहब 3, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए इंटू 3। सेकेंडरी कार्बन इसमें है नहीं, टर्शरी कार्बन हो गए 3, तो हर टर्शरी कार्बन के लिए 1 टर्शरी हाइड्रोजन होता है, तो 3 टर्शरी हाइड्रोजन हो गए। सेकेंडरी है नहीं, क्वाटरनरी है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं, सारे कार्बन जो बाहर लगे हुए हैं सब प्राइमरी, देख रहे हो आप,
ये प्राइमरी कार्बन है। कुल कितने प्राइमरी कार्बन हैं? 6। तो 6 प्राइमरी कार्बन के लिए 18 प्राइमरी H हो जाएंगे। ये जो कार्बन रिंग के ऊपर है ये सब क्वाटरनरी है, देखो ये सब क्वाटरनरी है। सेकेंडरी कार्बन है नहीं, टर्शरी कार्बन है नहीं, क्वाटरनरी कार्बन 3 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी नहीं है, टर्शरी हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है ना? इस तरह से हम डिग्री निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ये कंपाउंड ले लिया, चेक करें आप, ये प्राइमरी 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 प्राइमरी, ये क्वाटरनरी, ये टर्शरी और बाकी ये टर्शरी और बाकी सेकेंडरी। कितने प्राइमरी कार्बन है? 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन, so 15 प्राइमरी H। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन्स? 1 2 3 4 सेकेंडरी कार्बन्स, so 8 secondary H। Tertiary how many? 1 2 3 tertiary carbons, so 3 tertiary hydrogens, and there is 1 quaternary carbon also, so 1 quaternary carbon। देख लो, इसमें हर तरह के कार्बन्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी, सब तरह के कार्बन्स हैं। तो इस तरह से हम कार्बन की डिग्री बता देते हैं। ठीक है ना? कार्बन की डिग्री जानना आवश्यक इसलिए था क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो एल्कोहल की डिग्री, एल्काइल हैलाइड की डिग्री, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है ना? इसलिए आवश्यक था ये जानना कि कार्बनों की डिग्री क्या है, हाइड्रोजनों की डिग्री क्या है। इसको जरा नोट करें आप। तो उसी डिग्री की उसी कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो डिग्री ऑफ कार्बन के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं जरा सा डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन भी बोलते हैं, हेलो एल्केन। ठीक ना? हैलाइड या हेलो, हैलोजनों को बोलते हैं। ठीक है ना? ये जो हैलोजन है ना, हैलोजन होते हैं FCl Br I, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है ना? ये हेलो मतलब होता है वाटर, ये असल में समुद्री जल में सबसे पहले पाए गए थे, इसीलिए इनको हेलो कहा जाता है। और जेन इसलिए क्योंकि जेन मतलब होता है जनरेटेड, सो बेसिकली इनिशियली दे वर जनरेटेड फ्रॉम द सी वाटर एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। तो अगर किसी कार्बन की चेन में FCl Br I में से कुछ भी लगा हो तो हम उसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। आयुपैक में हेलो एल्केन बोलते हैं। अल्केन की चेन में कोई हैलोजन लगा हो तो हेलो एल्केन। FCl Br I में से कोई भी हैलोजन लगा हो हम बोलते हैं कि ये हेलो एल्केन है। ठीक है ना? तो उसकी डिग्री बतानी है। कैसे डिग्री डिटरमिन्ड होती है? डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डिटरमिन्ड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन at which halogen atom is present। जिस हेलोजन एटम पर जिस कार्बन एटम पर हेलोजन प्रेजेंट है, हेलोजन कौन सा होगा? FCl Br I में से कोई। जिस कार्बन एटम पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा उस कार्बन की डिग्री देखना है आपको। कार्बन की डिग्री देखना आपको आता है क्या? कार्बन कितने और कार्बनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने ले लिया इस तरह का एक हैलोजन, लो इसको भूल जाओ, इस कार्बन को पकड़ो। दिस कार्बन, हाउ मेनी कार्बन्स, टू हाउ मेनी कार्बन्स इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड? ओनली वन। सी, दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन एंड दैट्स व्हाई इट इज ए प्राइमरी कार्बन। तो हम बोलेंगे कि ये एक
प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, या प्राइमरी हेलो एल्केन। इनको जनरल रिप्रेजेंटेशन का एक्स है, एक्स मतलब FCl-Bri कोई भी, ठीक है ना। अगर ये प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। उस कार्बन को देखो जिस कार्बन से ये कनेक्टेड है, ठीक है ना, उस कार्बन पर जैसे ये ब्रोमो ले लिया, ब्रोमो भी एक हैलोजन है, इसको भूल जाओ, इस कार्बन को पकड़ो, टेल मी टू हाउ मेनी कार्बन इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, 2, so the degree of this carbon is 2, that's why this alkyl halide is a secondary alkyl halide, secondary alkyl halide, ठीक ना। इसको देखें आप, इस एल्काइल हैलाइड की हमें डिग्री बताएं। You have to find out the degree of carbon to which this halogen is directly connected. What is the degree of this carbon? Tell me. It is directly connected to only 3 carbons, and that's why degree of this carbon is 3, tertiary, and that's why it is a tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide. इसके लिए आपका क्या विचार है? What do you think about the degree of this iodide? It is iodoalkane. Tell me, what is the degree of this carbon which is containing halogen atom? 1. It is a primary carbon, and that's why it is a primary alkyl halide. इस कंपाउंड में और कितने तरह के कार्बन है, कितने तरह की डिग्री वाले कार्बन है, उससे लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उस कार्बन से मतलब है जिसने हैलोजन एटम रखा हुआ है। इस कार्बन की डिग्री क्या होनी चाहिए, उसी से डिसाइड होगा कि एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कंटिन्यू करूं तो बताओ मैं उस कार्बन की डिग्री क्या है जिस पर ब्रोमो प्रेजेंट है। टेल मी, इज इट ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक ना। उस कार्बन के लिए बताइए जिस पर ये आई लगा रखा है मैंने, what is the degree of the carbon of the ring which is containing iodine atom? This is secondary carbon, of course, and that's why it is a secondary alkyl halide, ठीक है ना। इसके लिए आपका क्या विचार है? What is the degree of carbon containing chlorine atom? Is it a tertiary carbon? Tell me. Is it? And that's why it is tertiary alkyl halide, ठीक है ना। यहां पे Cl लगा हुआ, बताओ मैं कैसा है, ये टर्शरी है, ठीक है ना। तो ये भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर हो रहा है? नोट करें। तो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड के बाद एक चीज और देख लेते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ROH। R जो है ये कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन में प्राइमरी कार्बन हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, 2 तरह के कार्बन हो सकते हैं, 3 तरह के कार्बन हो सकते हैं, क्वार्टनरी कार्बन भी हो सकता है, ठीक है ना। R है ये, इन जनरल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R एंड कॉल्ड एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। ये अल्कोहल्स है। कैसे डिटरमिन करते हैं? डिग्री ऑफ अल्कोहल is determined by the degree of carbon connected to OH group, degree of carbon connected to OH group।
जिस कार्बन ने OH ग्रुप रखा हुआ है उस कार्बन की डिग्री बतानी है, जैसे कि हमने एल्काइल हैलाइड में बताया था। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि ये एक कार्बन की चेन है और यहाँ हमने OH लगा रखा है, तो आप इसे भूलें, पहले इस कार्बन की डिग्री बताएं। ये कार्बन कितने और कार्बनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है? केवल एक, तो इसकी डिग्री है प्राइमरी। तो हम इस अल्कोहल को बोलेंगे कि इट्स ए प्राइमरी अल्कोहल। भले ही आपके कोर्स में डायरेक्टली डिग्री ना पूछी जाती हो, लेकिन आपके कोर्स में होमोलॉगस सीरीज है और होमोलॉगस सीरीज में इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी हम लोग इसको तुरंत बाद होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री का कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको जानना जरूरी है और ये बहुत ज्यादा कोई ऐसा टिपिकल भी नहीं है जिसको तुरंत जान लें आप सिर्फ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की कार्बन की चेन है और OH यहाँ पर है, तो इसको हटा दें, इसको छिपा लें और इस कार्बन की डिग्री देखें, बताओ कितनी डिग्री का है ये? सेकेंडरी। तो इस अल्कोहल का नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा अल्कोहल है, तो इस कार्बन की डिग्री बताओ। इस कार्बन की डिग्री है टर्शरी, तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है ना, मान लीजिए कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, तो ओरिजिनली ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री जो है प्राइमरी है जिस पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक ना, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, आप देखें, अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाती है बच्चों? टर्शरी। बॉन्ड लाइन नोटेशन तो आप जानते हो, तो ये एक टर्शरी अल्कोहल हो जाता। ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो बताएं इस कार्बन की डिग्री क्या है? सेकेंडरी, तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए बताएं, ये कार्बन टर्शरी, तो ये एक टर्शरी अल्कोहल हो जाता है। ठीक है ना, अगर कोई रिंग वाला कंपाउंड होता है ऐसा, द कार्बन कंटेनिंग दिस OH ग्रुप इज एक्चुअली सेकेंडरी कार्बन, सो इट इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हमारा कंपाउंड ऐसा होता है, तो ये टर्शरी कार्बन पर OH है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है, इसका डिग्री हो जाता है इसका टर्शरी। ठीक है ना, तो इससे टर्शरी अल्कोहल। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही बात? कोई भी चेन ले लें आप कार्बन की, कोई भी चेन ले लें आप कार्बन की, देखें ये टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि टर्शरी कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, सो इट्स ए टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये कैसा अल्कोहल है? तो सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है ना, ये कैसा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको अल्कोहल की डिग्री में, एल्काइल हैलाइड की डिग्री में, कार्बन की डिग्री में और हाइड्रोजन की डिग्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज मैं आपको जरूर बता देता हूं कि जो मीथेन है ना, मीथेन, इस पर कोई और दूसरा कार्बन तो है नहीं, तो ये एक प्राइमरी कार्बन ही है। मीथेन का कार्बन भी प्राइमरी कार्बन ही होता है। किसी ऑथर ने इसको सुपर प्राइमरी कार्बन बोल दिया है। ठीक है ना, सुपर प्राइमरी कार्बन, बट सुपर प्राइमरी कार्बन इज नथिंग बट ए सिंपल प्राइमरी कार्बन। क्यों? क्योंकि इसका एक H निकाल के OH लगाए मान लीजिए और अल्कोहल बनाए, तो उसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, और वो मिथाइल अल्कोहल किसी प्राइमरी अल्कोहल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, अगर Cl लगा के मिथाइल क्लोराइड बनाए तो किसी मिथाइल क्लोराइड किसी प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड की तरह से ही बिहेव करता है। सो इट्स बिहेवियर इज लाइक प्राइमरी एंड दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट ए प्राइमरी कार्बन, ऑल्दो इट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर कार्बन, but it is called primary carbon and some authors have written it
एज अ सुपर प्राइमरी कार्बन. सुपर प्राइमरी कार्बन इज नथिंग बट ए सिंपल प्राइमरी कार्बन. दैट्स इट. ठीक है, नोट करें.